अशुभ मुहूर्त होने के बावजूद आखिर क्यों भारत की आजादी के लिए चुनी गई 15 अगस्त की तारीख? नॉलेज सेक्शन 15 अगस्त 1947 ये वो दिन है जब भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली थी। भारत करीब 200 साल अंग्रेजों की गुलामी में रहा था। बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी थी, जिसके बाद ही आज हम इस आजाद भारत में सांस ले पा रहे हैं। हालांकि क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आखिर हमें 15 अगस्त के दिन ही आजादी क्यों मिली या फिर आजादी के लिए 15 अगस्त की तारीख ही क्यों चुनी गई? आइए आज हम आपको बताते हैं कि भारत की आजादी के लिए 15 अगस्त की तारीख का चयन क्यों किया गया था। इस कारण तय हुई 15 अगस्त की तारीख। बात है साल 1947 की, जिस वक्त भारत में अंग्रेजों का तानाशाही शासन चल रहा था और उस समय भारत के वाइसरॉय थे लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। लॉर्ड लुईस माउंटबेटन माउंटबेटन को भारत में सत्ता हस्तांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ पावर अग्रीमेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बता दें, माउंटबेटन वही शख्स है जिन्होंने भारत की आजादी की अहम तारीख तय की थी। कई रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र किया गया है कि माउंटबेटन इस दिन को अपने कार्यकाल के लिए बहुत खास मानते थे। खास मानने की वजह यह थी कि 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 15 अगस्त के दिन ही जापान की सेना ने ब्रिटेन के सामने उनकी अगुवाई में ही आत्मसमर्पण किया था। इसलिए उन्होंने भारत के आजादी के लिए भी यही दिन चुना। आखिर क्यों मध्यरात्रि के समय हुआ भारत आजाद? हालांकि इस तारीख को भारत में सार्वजनिक रूप से घोषित करने के बाद देश भर के ज्योतिषियों में आक्रोश पैदा हो गया। भारतीय आजादी के लिए तय की गई इस तारीख से खुश नहीं थे, क्योंकि ज्योतिषियों के मुताबिक 15 अगस्त 1947 का दिन अशुभ और अमंगलकारी था। वहीं माउंटबेटन आजादी के लिए दूसरी तारीख बिल्कुल भी नहीं चुनना चाहते थे। लोगों ने दूसरी तारीख भी सुझाई, लेकिन माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख पर ही अड़े रहे। आखिरकार सबकी सहमति से एक रास्ता निकाला गया और आजादी के लिए 14 और 15 अगस्त की मध्यरात्रि का समय तय किया गया। अंग्रेजी परंपरा के अनुसार रात 12 बजे के बाद दूसरा दिन शुरू हो जाता है। ऐसे में 14 तारीख की रात 12 बजे को 15 तारीख ही कहा जाता है। वहीं हिंदी गणना के अनुसार सूर्योदय के बाद दूसरा दिन शुरू होता है। इसके अलावा ज्योतिषियों की ओर से एक शर्त रखी गई थी कि सत्ता के हस्तांतरण का संभाषण 48 मिनट की अवधि में संपन्न किया जाए, क्योंकि 14 तारीख की रात्रि अभिजीत मुहूर्त में आ रही था। 24 मिनट का ये मुहूर्त 11:51 से शुरू होकर 12:15 तक का था। ऐसे में यह भाषण 12:39 तक दिया जाना था। इसलिए मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए तय समय सीमा में ही जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया था।